यश की आंखें हर दृश्य को गहराई से परख रही हैं और सनी डियोल की मौजूदगी साफ तौर पर माहौल पर हावी है। यश बिना कुछ कहे सब कुछ समझ रहे हैं। उनके चेहरे पर शांति है, लेकिन भीतर एक तेज सोच चल रही है। सनी देओल की आवाज गूंजती है। उनका गुस्सा, उनका अंदाज, सब कुछ वही पुरानी ताकत दिखाता है जो दर्शकों को खींच लेती है। यश हल्का सा सिर झुकाते हैं, जैसे इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हों और उसके असर को तौल रहे हों। हर पल के साथ उनका ध्यान और गहरा होता जाता है। वो सिर्फ एक्शन नहीं देख रहे, बल्कि कहानी की चाल और भावनाओं की गहराई को भी समझ रहे हैं। सनी देओल का हर डायलॉग मजबूत है, लेकिन यश की आंखों में एक सवाल उभर रहा है। एक पल ऐसा आता है जहां सब कुछ धीमा हो जाता है और सिर्फ भावनाएं सामने आती हैं। यश उस पल को पकड़ लेते हैं, जैसे वहीं इस फिल्म की असली ताकत छुपी हो। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन वह पूरी नहीं है। उसमें सराहना भी है और एक अधूरी सोच भी। वो धीरे से खुद से कहते हैं, ताकत है, लेकिन गहराई कहाँ है? यह छोटा सा सवाल पूरे माहौल को बदल देता है। अब साफ हो चुका है कि यश का यह रिएक्शन साधारण नहीं होने वाला। वो कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो इस फिल्म को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। यश गहरी सांस लेते हैं और धीरे से कहते हैं, सनी देओल की मौजूदगी आज भी वैसी ही है, सीधी दिल पर असर करती है। उनकी आवाज शांत है, लेकिन शब्दों में वजन साफ महसूस होता है। वो हल्का सा सिर हिलाते हैं, जैसे इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हों। सनी देओल का हर दृश्य ताकत से भरा है और यश इस बात को नजरअंदाज नहीं करते। वो आगे कहते हैं, जब वो सामने होते हैं तो बाकी सब पीछे छूट जाता है, लेकिन कुछ पल बाद उनकी आंखों में वही गहरी सोच फिर लौट आती है। वो रुकते हैं और धीरे से जोड़ते हैं, लेकिन हर बार इतनी ही तीव्रता यह दर्शक को थका भी सकती है। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। अब यह सिर्फ तारीफ नहीं रही, बल्कि एक सीधी और सच्ची बात बन चुकी है। यश अपने हाथ से हल्का सा इशारा करते हैं, जैसे किसी बहाव को समझा रहे हों। अगर हर पल ऊंचा रहेगा तो कोई भी पल खास नहीं लगेगा, वो कहते हैं। उनकी यह बात सीधे फिल्म की रचना पर सवाल उठाती है। वो एक शांत दृश्य को याद करते हैं और कहते हैं, जहां सनी कुछ नहीं बोलते, वही सबसे ज्यादा असर करता है। यह बात गहरी है, क्योंकि यह सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि संयम की अहमियत दिखाती है। अब यश पूरी तरह खुलकर सोच रहे हैं। यह साफ है, उनकी अगली बात इस पूरे रिएक्शन को और भी ज्यादा तीखा और सच्चा बना देगी। यश अब थोड़ा आगे झुकते हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता साफ दिखने लगती है। उनकी आवाज धीमी हो जाती है, लेकिन हर शब्द सीधा असर करता है। समस्या ताकत नहीं है, समस्या दोहराव है, वो धीरे से कहते हैं। ये लाइन सुनते ही माहौल और भारी हो जाता है। वो आगे जोड़ते हैं, जब हर पल एक जैसा लगे, जब हर सीन में वही ऊंचाई हो, तो दर्शक जुड़ाव खो देता है। सनी देओल का जिक्र करते हुए यश कहते हैं, उनके अंदर जो आग है वो आज भी वैसी ही है। वह बहुत कम लोगों में होती है। उनकी आवाज में सम्मान साफ झलकता है, लेकिन इस बार उनके शब्दों में सच्चाई भी उतनी ही गहरी है। वो रुकते हैं और फिर कहते हैं, लेकिन उस आग को दिशा चाहिए, सही समय चाहिए। यश अपनी उंगलियों को हल्का सा आपस में जोड़ते हैं, जैसे किसी संतुलन की बात समझा रहे हों। ताकत को रोकना, उसे सही पल पर छोड़ना, यही असली असर बनाता है, वो कहते हैं। उनकी बातों में एक कहानीकार की सोच साफ दिखाई देती है, जो सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, अंदर की लय को भी समझता है। अब यह साफ हो चुका है कि यश सिर्फ एक रिएक्शन नहीं दे रहे, वो फिल्म की असली ताकत और कमजोरी दोनों को सामने रख रहे हैं। और जो अगली बात वो कहने वाले हैं, वही इस पूरे विश्लेषण को एक अंतिम और चौंकाने वाले मोड़ पर ले जाएगी। यश धीरे से पीछे हटते हैं और कहते हैं, फिल्म चलेगी, इसमें कोई शक नहीं। उनकी आवाज में भरोसा है और हर शब्द सीधे असर करता है, क्योंकि इसमें वो रॉ एनर्जी है जो लोगों को बांध लेती है। उनके चेहरे पर गंभीरता और संतुलन दोनों झलकते हैं, लेकिन फिर वो तुरंत आगे जोड़ते हैं। लेकिन कहानी वही तय करेगी कि ये कितनी देर तक याद रहेगी। ये लाइन माहौल बदल देती है। अब बात सिर्फ ताकत या स्क्रीन प्रेजेंस की नहीं, बल्कि फिल्म की डेप्थ और ऑडियंस एंगेजमेंट की है। वे सनी देओल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो आज भी स्क्रीन पर आग लगा सकते हैं, लेकिन उस आग को डायरेक्शन और कॉन्टेक्स्ट चाहिए। यश की यह ऑब्जर्वेशन साफ है, सिर्फ ताकत नहीं, उसके इस्तेमाल का तरीका ही असली असर बनाता है। उनकी आंखों में अब स्पष्ट दिख रहा है
कि यह रिएक्शन केवल तारीफ नहीं है, वो अपने अनुभव और सोच के आधार पर फिल्म की असली ताकत और कमजोरियों को सामने रख रहे हैं। उनकी अगली और आखिरी बात इस पूरे रिएक्शन का सच सामने लाने वाली है। याश हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, गबरू फिल्म मजबूत है लेकिन पूरी तरह खतरनाक नहीं। उनके शब्द शांत हैं लेकिन असर सीधे दिल पर पड़ता है। वो आगे जोड़ते हैं, इसमें ताकत है, स्टाइल है, लेकिन अगर भावनाओं और कहानी को बराबर जगह मिलती तो यह सिर्फ अच्छी नहीं यादगार बन सकती थी। वो सनी डियोल का नाम लेते हैं और कहते हैं, वो आज भी वही कर सकते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनकी आवाज़, उनका अंदाज, उनका क्रेज, सब कुछ अलग है। उनकी आवाज़ में सम्मान है लेकिन एक सच्चा और कठोर एनालिसिस भी छुपा है। फिर वो धीरे से जोड़ते हैं, आज का दर्शक सिर्फ ताकत नहीं चाहता, वह जुड़ाव चाहता है, वह कहानी में खुद को देखना चाहता है। यह लाइन साफ दिखाती है कि याश सिर्फ रिएक्शन नहीं दे रहे बल्कि ऑडियंस साइकोलॉजी को भी समझ रहे हैं। याश हल्का सा सिर हिलाते हैं और कहते हैं, अगर अगली बार एनर्जी और स्टोरी का संतुलन मिल गया तो यह लेवल कोई छू नहीं पाएगा। यह सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि एक साफ और पावरफुल वर्डिक्ट है। उनका यह रिएक्शन खत्म होते ही माहौल में एक अजीब सी गंभीरता छा जाती है। यह सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, यह सच्चाई, इनसाइट और ऑनेस्टी का मिश्रण था। और अब सवाल यही रह जाता है, क्या फिल्म मेकर्स इसे समझेंगे या फिर इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा?